नमस्कार दोस्तों, मैं अनुराग शर्मा स्मार्ट क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम कक्षा 10 के एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करेंगे जिसका नाम है त्रिकोणमितीय। चैप्टर नंबर 8 पे चर्चा करने जा रहे हैं। तो देखिए कौन सा टॉपिक है, त्रिकोणमितीय। त्रिकोणमितीय एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है कक्षा 10 के लिए। एक बड़ा क्वेश्चन और एक छोटा क्वेश्चन यहाँ से उठाया जाता है। तो चलते हैं, शुरुआत में इसका परिचय देखते हैं। ये हो गया समकोण त्रिभुज। क्या हो गया? समकोण त्रिभुज। और ये हो गया 90 डिग्री का कोण। तो इसमें क्या है, ये तीनों भुजाएं, ये सबसे बड़ी भुजा है, इसको क्या बोला जाता है? कर्ण। क्या बोला जाता है? कर्ण। ये क्या होता है? इसका आधार। क्या होता है? आधार। और ये क्या होता है? लंब होता है। इन सब को जानना क्या है इस प्रश्नावली में बहुत ही जरूरी है। अब कर्ण, आधार और लंब, इस पे एक थ्योरम यहाँ पे लगाई जाती है जिसको क्या बोला जाता है? पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय। ये देखते हैं क्या होती है पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय में क्या होता है? सबसे बड़ी भुजा यानी कर्ण और इसका वर्ग, इन दोनों भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होता है। जैसे यानी आधार की स्क्वायर भी हो गई और लंब की स्क्वायर हो गई। ये होती है पाइथागोरस प्रमेय। यानी कर्ण की स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो गया? आधार की स्क्वायर प्लस में लंब की स्क्वायर। यहां से हम क्या है, आधार का मान भी निकाल सकते हैं, लंब का भी निकाल सकते हैं। जैसे मैं बता देता हूं, अगर आधार की वैल्यू अपने को निकालनी है तो आधार स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ये कर्ण की स्क्वायर यानी बड़ी भुजा में से छोटी भुजा को क्या है? घटाया जाएगा, लंब की स्क्वायर। और अगर लंब को निकालना है तो लंब स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? बड़ी भुजा यानी कर्ण की स्क्वायर माइनस क्या हो गया? आधार की स्क्वायर। ये होगी अपनी पाइथागोरस प्रमेय। अब कर्ण, आधार और लंब पे एक ट्रिक ली जाती है, तो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से। अब देखते हैं त्रिकोणमिति कौन कौन सी। अपने यहाँ पे 6 दिए गए हैं: साइन, कोस, टैन, कोट, सेक और कोसेक। ये 6 दिए गए हैं। और जो है ट्रिक बताने जा रहा हूं उसको ध्यान से देखना आप। ट्रिक क्या होती है? ल आ ल क आ, ये होती है। इसमें ये क्या हो गया अपना? साइन। साइन इज इक्वल टू क्या हो गया? लंब बटा में कर्ण। ये क्या हो गया अपना? कोस। आधार बटे में कर्ण। ये क्या हो गया अपना? टैन। लंब बटे में आधार। ये क्या हो गया? कोट। आधार बटे में लंब। ये क्या हो गया? सेक। कर्ण बटे में आधार। और ये क्या हो गया? कोसेक। कर्ण बटे में लंब। ये ट्रिक हो गई। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर चलते हैं प्रश्नावली के ऊपर। फर्स्ट सवाल में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बोल रहा है त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी क्या है? समकोण है। ए बी इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर व बी सी इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर दिया गया है, तो निम्न का मान ज्ञात कीजिए। अपने को दिया गया है त्रिभुज एक एबीसी दिया गया है और जिसमें कोण बी को क्या बोला गया है? समकोण बताया गया। एक त्रिभुज एबीसी बोला गया है और बी को क्या बताया गया है? समकोण। तो सबसे पहले बी को समकोण की तरफ रख देते हैं, फिर ए, बी और सी ये बना लिया अपनों ने। ठीक है, इसमें ए बी अपने को कितनी दे दी? 24 सेंटीमीटर और बी सी कितना दे दिया? 7 सेंटीमीटर। और इसमें निकालना क्या है अपने को? पहला क्या निकालना है? साइन ए और कोस ए। और सेकंड क्या निकालना है? साइन सी और कोस सी। तो सबसे पहले जो भुजा हमें नहीं दी गई है ना वो निकालनी है। तो जो भुजा नहीं दी गई है वो निकालने के लिए किसका यूज करेंगे? पाइथागोरस प्रमेय का यूज करेंगे। यहाँ पे जो ए सी है वो हमको पता है कर्ण है,
तो कर्ण की स्क्वायर निकालने के लिए इज इक्वल टू पाइथागोरस प्रमेय में क्या लगाया जाता है, तो यहाँ पे लिख देंगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से ए सी की स्क्वायर क्या हो जाएगी अपने पास, कर्ण स्क्वायर इज इक्वल टू आधार स्क्वायर प्लस में लंब स्क्वायर। तो आधार यहाँ पे अपने पास कितना है, ए बी की स्क्वायर प्लस में लंब कितना है, बी सी की स्क्वायर। अब देख लेते हैं यहाँ पे ए सी की स्क्वायर निकालनी है अपने को, ए बी की स्क्वायर यानी 24 की स्क्वायर प्लस में बी सी यानी 7 की स्क्वायर। तो ए सी की स्क्वायर 24 की स्क्वायर कितनी हो जाएगी 576 प्लस में 7 की स्क्वायर कितनी हो जाएगी 49। ए सी की स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 625। तो ए सी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, यहाँ से स्क्वायर हटेगी इधर क्या लग जाएगा अंडर रूट लग जाएगा और वैल्यू कितनी आ जाएगी बाहर निकल कर 25 सेंटीमीटर। हमारे पास ए सी कितना आ गया 25 सेंटीमीटर आ गया, ए सी कितना आ गया 25 सेंटीमीटर। अब अपने को निकालना है यहाँ पे साइन ए निकालना है और यहाँ पे साइन सी निकालना है। तो इसमें दो न्यून कोण दिए गए अपने को, एक तो ए दे रखा है और एक कितना दे रखा है सी दे रखा है। तो इन दोनों पे आधार क्या होगा चेंज होगा, ए पर भी चेंज होगा और सी पर भी चेंज होगा। ए माना है तो ये रहेगा और सी है तो ये आधार हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि जो न्यून कोण है ना उसके जो सम्मुख भुजा है ना वो क्या मानी जाएगी लंब मानी जाएगी। तो यहाँ पे आधार क्या माना जाएगा, साइन ए निकालेंगे तो आधार होगा ए बी और अगर साइन सी निकालेंगे तो आधार क्या होगा सी बी। तो इन दोनों में चेंज होगा। तो पहला निकालते हैं साइन ए, पहला क्या निकालते हैं साइन ए, साइन ए। तो वो ट्रिक मैंने जो आपको बताई थी वो आपके याद ही होगी, कौन सी, ल आ ल क आ, ये ट्रिक बताई थी मैंने। इसमें साइन इज इक्वल टू क्या होगा लंब बटा में कर्ण, साइन इज इक्वल टू क्या होगा लंब बटा में कर्ण। तो यहाँ पे आधार ये हो गया तो लंब क्या हो गया सी बी, क्या हो गया सी बी और कर्ण अपना कितना हो गया ए सी, कितना हो गया ए सी। तो सी बी इज इक्वल टू कितना दिया गया है 7 और ए सी इज इक्वल टू वो ए सी इज इक्वल टू कितना दिया गया है 25 जो हमने निकाला है। तो ये हो गया साइन ए। और सेकंड में वैल्यू किसकी निकालनी है अपने को कोस ए की, किसकी कोस ए की वैल्यू निकालनी है। तो कोस इज इक्वल टू कितना आ जाएगा ट्रिक से आधार बटे में कर्ण, आधार बटे में कर्ण। तो आधार अपना क्या हो गया ए बी, क्या हो गया ए बी, कर्ण कितना हो गया ए सी। ए बी की वैल्यू कितनी है 24 और ए सी की वैल्यू कितनी है 25। तो ये पहले क्वेश्चन का आंसर आ गया। और सेकंड में क्या पूछा गया अपने से, सेकंड में पूछा गया है अपनों से साइन सी की वैल्यू, साइन सी की वैल्यू। तो साइन इज इक्वल टू लंब बटा में कर्ण तो होता ही है, लेकिन यहाँ पे सी इस हिसाब से आधार चेंज हो जाएगा। अब इसकी जो सम्मुख भुजा होगी वो लंब मानी जाएगी, यानी इस बार ए बी क्या हो जाएगा लंब हो जाएगा। आधार कितना हो जाएगा सी बी हो जाएगा, आधार कितना हो जाएगा सी बी। तो लंब बटा में कर्ण है तो लंब इस बार कितना है ए बी है और कर्ण कितना है अपने पास ए सी, कर्ण कितना है ए सी। तो साइन सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 24 बटे में 25, 24 बटे में 25। और इसी में कोस सी की वैल्यू पूछी गई, किसकी कोस सी की, कोस सी की वैल्यू पूछी गई है। कोस इज इक्वल टू क्या होता है आधार बटे में कर्ण, आधार बटे में कर्ण। तो इस बार आधार क्या है अपना सी बी, क्या है सी बी, कर्ण कितना है ए सी। सी बी की वैल्यू कितनी है 7 और ए सी की वैल्यू कितनी है 25। तो ये इसका क्या हो गया आंसर हो गया। दोस्तों जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है अभी, आकृति में tan p माइनस कोट r का मान ज्ञात कीजिए। आकृति अपने को दे रखी है एक, उसमें अपने को tan p माइनस कोट r की वैल्यू निकालनी। तो आकृति क्या दे रखी है पी क्यू आर और इसमें पी क्यू दे रखी है अपने को 12 सेंटीमीटर और पी आर दे रखी है 13 सेंटीमीटर। और निकालना क्या है अपने को, निकालना है tan p
माइनस कोट आर की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। tan p माइनस कोट आर की वैल्यू निकालनी। तो चलते हैं, इसमें जो भुजा मिसिंग है ना पहले उसको निकालना है। जो क्या नहीं दी अपने को, क्यू आर नहीं दी गई, तो क्यू आर यहाँ पे क्या है, आधार है। और पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे यहाँ पे शुरुआत में, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से क्यू आर की स्क्वायर यानी आधार की स्क्वायर, तो बड़ी भुजा माइनस छोटी भुजा, बड़ी भुजा क्या हो गई, पी आर की स्क्वायर यानी कर्ण की स्क्वायर माइनस छोटी भुजा यानी पी क्यू की स्क्वायर। तो क्यू आर की स्क्वायर निकालनी है अपने को, क्यू आर की स्क्वायर, पी आर की स्क्वायर यानी 13 की स्क्वायर माइनस पी क्यू यानी 12 की स्क्वायर, क्यू आर की स्क्वायर 13 की स्क्वायर 169 माइनस ये कितने हुई 12 की स्क्वायर 144, क्यू आर की स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ गया 25, क्यू आर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा अपने पास 25 के अंडर रूट लगेगा, बाहर कितना आ जाएगा अपने पास 5 सेंटीमीटर, यानी क्यू आर कितनी आ गई 5 सेंटीमीटर आ गई। अब अपने को निकालना क्या है, tan p माइनस कोट आर निकालना, तो tan p निकालना है, तो tan p न्यून कोण यहाँ पे, ठीक है। तो इस बार आधार क्या हो जाएगा अपने पास PQ हो जाएगा, और लंब क्या हो जाएगी इसकी सम्मुख भुजा यानी QR, एंगल की सम्मुख भुजा क्या है QR है। तो अपने पास ट्रिक क्या थी, ल अ ल क यानी tan ये हो गया, तो tan इज इक्वल टू क्या हो जाएगा लंब बटे में आधार। अपने को निकालना क्या है, tan p निकालना है, क्या निकालना है tan p, तो tan p कितना हो जाएगा लंब बटा में आधार, तो यहाँ पे लंब क्या हो गया QR, लंब क्या हो गया QR हो गया, ठीक है। और आधार कितना हो गया PQ, तो tan p इज इक्वल टू कितना आ गया QR अपॉन में PQ, तो QR की वैल्यू कितनी है 5 और PQ की वैल्यू कितनी है अपने पास 12, तो ये आ गया। और निकाल लेते हैं कोट R, कोट R यानी इस बार एंगल क्या हो जाएगा अपने पास ये वाला हो जाएगा ना, तो आधार क्या हो गया QR हो गया और लंब क्या हो गया PQ। तो ये कोट को वैल्यू निकालने के लिए इसको उल्टा कर देते हैं, आधार बटे में क्या हो जाता है ये लंब हो जाता है, तो आधार बटे में लंब, आधार कितना है अपने पास QR बटे में लंब कितना है PQ इज इक्वल टू 5 बटे में 12 होगी। अब अपने को निकालना क्या है, प्रश्नानुसार निकालना क्या है अपने को, प्रश्नानुसार चलते हैं। प्रश्न में क्या बोला गया है tan p माइनस कोट R, ये निकालना है, तो tan p की वैल्यू कितनी है 5 बटे में 12 माइनस 5 बटे में 12 और ये घटाया कितना आ गया 0 अपना क्या आ गया आंसर आ गया। दोस्तों जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, यदि साइन a इज इक्वल टू 3/4 हो तो कोस a और tan a का मान ज्ञात कीजिए। साइन a इज इक्वल टू 3/4 हो, अपने को दिया क्या है साइन a इज इक्वल टू कितना दे दिया 3/4, और होता क्या है ट्रिक क्या होती है अपनी, ट्रिक हर सवाल में काम आएगी अपनी, हर सवाल। ये हो गई साइन की, साइन इज इक्वल टू क्या हो गया, ये तो हो गया अपना लंब, ठीक है, और ये क्या हो गया कर्ण, ये क्या हो गया कर्ण हो गया, यानी एक चीज मिसिंग है। तो अपने डायग्राम बना लेते हैं यहाँ पे त्रिभुज, ये अपनों ने बना लिया, ठीक है। और इसको नाम दे देते हैं साइन ए, लंब दिया है साइन ए, तो इसके इक्वल ये ए ले लिया तो इसके इक्वल लंब हो गया, ये कितना हो गया 3 हो गया, बी और सी, ए बी और सी, कर्ण की वैल्यू कितनी है अपने पास 4 है। यहाँ पे निकालना क्या है अपने को ए बी यानी आधार निकालना है, क्या निकालना है आधार निकालना है, तो निकालते हैं। आधार निकालने के लिए क्या करेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, तो चलिए पाइथागोरस प्रमेय से चलते हैं। ए बी की स्क्वायर इज इक्वल टू आधार की स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आती है कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, तो कर्ण क्या है अपने पास
ए सी की स्क्वायर माइनस बी सी की स्क्वायर, ए बी की स्क्वायर ए सी की स्क्वायर यानी 4 की स्क्वायर माइनस 3 की स्क्वायर, ए बी कितना आ जाएगा, यहाँ पे अंडर आ जाएगा। 4 की स्क्वायर कितनी होगी 16 और 3 की स्क्वायर कितनी होगी 9। 16 में से 9 निकाल दिए, अपने पास कितनी आ गई अंडर के 7, यानी ये ए बी कितनी आ गई अपने पास अंडर की 7 आ गई। तो ये आ गई अपने पास आधार की वैल्यू। अब अपने को निकालना क्या है, इसमें निकालना है कोस ए और tan ए का मान निकालिए। कोस ए व tan ए अपने को क्या करना है, इसमें फाइंड करना है, ठीक है, ढूंढना है। तो देखिए कोस ए, मैंने ट्राइंगल को इसी प्रकार बना लिया, यहां से भी लंब, तो ए यहाँ पे दे देते हैं तो इसके सम्मुख भुजा लंब हो जाएगी, ये आधार हो जाएगा, ठीक है। तो इसी प्रकार अब कोस ए और tan ए निकालने के लिए अपने को बदलने नहीं पड़ेंगे। तो इस प्रकार के सवालों में पहले से डायग्राम को सही से बना लेना जरूरी है। तो देखिए अब कोस ए क्या होता है, कोस ए, तो अपने पास कोस की ट्रिक क्या है, आधार बटे में कर्ण, तो आधार अपने पास कितना है ए बी बटे में कर्ण कितना है अपने पास ए सी। ए बी की वैल्यू अपनों ने अभी फाइंड की √7, ए सी की वैल्यू कितनी है 4, ये आ गई कोस ए की वैल्यू। tan ए की वैल्यू निकालते हैं दोस्तों, तो tan ए की वैल्यू निकालते हैं तो tan ए कितना हो गया लंब बटे में आधार, क्या हो गया लंब बटे में आधार। तो लंब कितना है अपने पास यहाँ पे CB है और आधार कितना है AB है, तो CB की वैल्यू कितनी आ गई 3 और आधार की वैल्यू कितनी आ गई √7 और ये अपना आंसर आ गया दोस्तों। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अगले सवाल की तरफ चलते हैं। तो चलिए अगले क्वेश्चन में क्या बोला है, अगले क्वेश्चन में बोला गया है भी यदि 15 कोट ए बराबर 8 हो, यदि 15 कोट ए इज इक्वल टू कितना दे दिया 8 दे दिया, ठीक है। तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात कीजिए। तो अपने पास ट्रिक क्या होती है, ल हा ल क आ, कोट की क्या होगी आधार बटे में क्या होगी लंब होगी। तो यहां से देख लेते हैं कोट ए इज इक्वल टू ये 15 इधर आ जाएगा तो 8 बटे में कितने हो गए 15 हो गए, ये अपना क्या हो गया आधार हो गया और ये अपना क्या हो गया लंब हो गया। तो डायग्राम बनाते वक्त ध्यान में रखना है भी आधार की तरफ अपने को एंगल लेना है वो ए होना चाहिए। मैं यही एंगल ले लेता हूँ ए, ठीक है। तो ये क्या हो गया बी अपना और ये क्या हो गया सी। तो अब देखिए ए एंगल ले लिया, इसकी वैल्यू आधार की वैल्यू 8 होगी, लंब की वैल्यू कितनी होगी 15 होगी। ए सी यानी कर्ण की वैल्यू अपने को फाइंड करनी है यहाँ पे। तो वही पाइथागोरस प्रमेय से लगाएंगे। पाइथागोरस प्रमेय से ए सी की स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बी सी की स्क्वायर प्लस में क्या हो जाएगा ये ए बी की स्क्वायर। यहाँ पे बी सी की वैल्यू अपने को कितनी दी है ए सी की स्क्वायर और कोटे लंब आधार बटे में लंब, बी सी की स्क्वायर कितनी होगी 15 की स्क्वायर प्लस में ए बी की स्क्वायर कितनी होगी ए बी की स्क्वायर यानी 8 की स्क्वायर। इसमें निकालना क्या है, इसमें निकालना है साइन ए व सेक ए की का मान ज्ञात करो। साइन ए और सेक ए को क्या करना है इसमें फाइंड करना है। तो चलिए 15 की स्क्वायर कितनी होगी 225, 15 की स्क्वायर कितनी होगी 225 प्लस में 8 की स्क्वायर कितनी होगी 64। तो ये ए सी इज इक्वल टू कितना आ गया ये रूट में आ जाएगी 5 और 4 9, 6 और 2 8 और 289 बाहर निकालेंगे कितना आ जाएगा 17। तो अपने पास कर्ण कितना आ गया दोस्तों 17 आ गया। अब अपने को साइन ए इज इक्वल टू कितना होता है लंब बटा में कर्ण, क्या होता है लंब बटा में कर्ण। तो लंब यहाँ पे कितना है अपने पास सी बी है और कर्ण कितना है सी ए है। तो ये कितना आ जाएगा 15 बटे में 17 आ गई। और निकालना क्या है सेक ए। तो ये रहा सेक ए, कर्ण बटा में आधार यानी ए सी बटा में आधार कितना है बी ए। तो 17 बटे में कितना आ गया
8 आ गया दोस्तों। ये अपना क्या हो गया, आंसर हो गया। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है भी, यदि sec थीटा इज इक्वल टू 13/12 हो तो अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात प्रकलित कीजिए। ऊपर हमें वही ट्रिक से हो जाएंगे। ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, ये क्वेश्चन आपको निकाल के देखना है। अगर नहीं आए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, मैं अगली वीडियो में ये क्वेश्चन आपको करवा दूंगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोला है, यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो, जहां कोस ए इज इक्वल टू क्या हो, कोस बी हो, तो दिखाइए कि कोण ए इज इक्वल टू कोण बी है। अपने को दिया क्या है, दिया है, क्या दिया है, एक तो ये दिया है भी कोण ए व कोण बी न्यून कोण है, क्या है, न्यून कोण है। और एक दे रखा है भी कोस ए इज इक्वल टू कोस बी है। और अपने को प्रूव क्या करना है, प्रूव क्या करना है, प्रूव करना है ये वाली चीज भी कोण ए है ना वो किसके इक्वल है, बी के इक्वल है। तो अगर निकाल लेते हैं, एक डायग्राम बनाता हूं मैं यहाँ पे, ए बी और सी ये वाली चीज होगी। अपने पास ट्रिक क्या है, ल आ ल क यानी कोस इज इक्वल टू क्या होता है, आधार बटे में कर्ण। तो मैं कोस ए की वैल्यू निकालता हूं, कोस ए यहाँ पे है तो ये लंब हो गया, ये आधार हो गया। तो आधार क्या है अपने पास, ए बी, आधार बटे में क्या है कर्ण, कर्ण तो वही रहता है सेम ए सी। इसको समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। कोस बी की वैल्यू निकालता, कोस बी, कोस बी की वैल्यू निकालते हैं क्योंकि बी तो दिया है ना अपने को। कोस बी की वैल्यू निकालते हैं तो ये एंगल, ठीक है। तो आधार क्या हो गया अपने पास बी सी और कर्ण वो कितना हो गया ए सी। इसको समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं। अपने को दिया क्या है, देखो प्रश्न में क्या दिया है, कोस ए इज इक्वल टू कोस बी, यानी दोनों वैल्यू बराबर है। तो ए बी बटे में ए सी और बी सी बटा में ए सी, ए सी से ए सी कट हो गया, ए बी इज इक्वल टू बी सी आ गया। अतः यहाँ पे कोण ए है ना वो किसके इक्वल है, कोण बी के इक्वल है। क्यों है, क्योंकि बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ये दोनों भुजाएं बराबर है ना, तो बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, बराबर होते हैं। तो ये क्लियर हो गया, कोण ए इज इक्वल टू कोण बी। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर लास्ट सवाल, लास्ट सवाल अपने को क्या बोल रहा है, लास्ट सवाल बोल रहा है भी कोट थीटा इज इक्वल टू 7/8 हो तो अपने को वैल्यू निकाले। अपने को दिया क्या है इस क्वेश्चन में भी कोट थीटा इज इक्वल टू 7/8, ठीक है। तो ये क्या हो गया, आधार हो गया और ये क्या हो गया, लंब हो गया। तो इसमें मिसिंग है, क्या चीज मिस है इसमें, कर्ण की स्क्वायर मिस है, ठीक है ना। डायग्राम बनाते हैं अपने, डायग्राम में भी ए बी और सी। अपने पास लंब कितना है 8 दिया, आधार दिया है 7, यानी ए सी की वैल्यू नहीं है तो वो निकालनी पड़ेगी। तो पाइथागोरस प्रमेय से ए सी की स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए सी यानी बड़ी वाली भुजा, तो ए बी की स्क्वायर यानी 8 की स्क्वायर प्लस में बी सी यानी 7 की स्क्वायर। ए सी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, अंडर रूट लग जाएगा। 8 की स्क्वायर कितनी 64 और 7 की स्क्वायर कितनी 49। ए सी इज इक्वल टू ये कितना आ जाएगा, अंडर रूट में 9 और 4 13, 1 6 4 10 और 1 11, यानी अपने पास ए सी कितना आ गया, अंडर रूट का 113 ये आ गया। अब अपने को पहली चीज निकालनी क्या है वो देखते हैं। पहली चीज अपने को निकालनी है भी 1 प्लस में साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा। अपॉन में क्या निकालना है, 1 प्लस में कोस थीटा और 1 माइनस का कोस थीटा।
तो यहाँ से वैल्यू निकाल लेते हैं। साइन थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से, साइन थीटा। तो साइन थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, साइन थीटा मैट्रिक्स में क्या होता है, ल आ ल क यानी लंब बटा में कर्ण। तो यहाँ पे लंब कितना हो गया ए बी यानी 8 और कर्ण कितना हो गया अपने पास √ का 113, ये हो गया। और कोस थीटा इज इक्वल टू कितना आ जाता है, ल आ यानी आधार बटे में कर्ण यानी 7 बटे में 113, ये आ गया। यहाँ पे वैल्यू रख देते हैं। देखो ये क्या बन रहा है, a प्लस में भी a माइनस में भी, और यहाँ पे भी a प्लस में भी a माइनस में भी। तो a प्लस में b और a माइनस में b क्या बन जाता है, a की स्क्वायर माइनस में b की स्क्वायर। तो ये चीज अपने पास क्या बन गई, b 1 माइनस साइन की स्क्वायर थीटा बटे में 1 माइनस कोस की स्क्वायर थीटा, ये बन गई ये चीज। ठीक है, तो अब इसको कर देंगे आगे, इसमें वैल्यू रख देंगे 1 माइनस साइन थीटा की वैल्यू कितनी है अपने पास 8 बटे में √ 113, और इसकी क्या करनी स्क्वायर बटे में 1 माइनस 7 बटे में 113 और इसकी स्क्वायर। तो यहां से आगे ये कितना आ जाएगा, 1 माइनस 8 की स्क्वायर कितनी होगी 64 और √ हट गया 113। 1 माइनस 7 की स्क्वायर कितनी होगी 49 बटे में कितना आ गया 113। यहाँ से एलसीएम लेके करने के बाद कितना आ जाएगा 113 माइनस 64, और 113 से 113 कट जाएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा 113 माइनस 49, ऊपर कितना आ जाएगा 49 और ये कितने आ जाएंगे 64। ये अपना क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा दोस्तों। सेकंड इसमें क्या पूछा है, सेकंड पूछा है इसमें कोट की स्क्वायर थीटा, क्या पूछा है कोट की स्क्वायर थीटा। तो कोट की वैल्यू तो अपने को दे ही रखी है, कितनी दे रखी है 7 बटे में 8, कितनी दे रखी है 7 बटे में 8 और इसकी स्क्वायर करनी है। तो 7 की स्क्वायर कितनी होगी 49 और 8 की स्क्वायर कितनी होगी 64, ये आंसर हो गया। तो दोस्तों आज हमने एक्सरसाइज नंबर 8 का पहला पॉइंट 8.1 किया, और मैंने आपको सभी सवाल यहाँ पे क्लियर करवाए और अच्छी तरह से समझाने का प्रयास भी किया है। तो 8.2 हम अगली वीडियो लेके आएंगे 8.2 की। तो इतने तक आप 8.1 पूरी तरह